3 दिन उपवास प्रार्थना का प्रचार किया यहोशापात ने। क्यों बोलो तो 3 देश के लोग उनसे लड़ने के लिए आए थे। तो उस समय में एक देश के लोगों से तो लड़ सकते, पहले ही इनका जो आबादी है, पॉपुलेशन है, कम है, कहां से ये लोग लड़ सकते? इतना 3 देश के लोग मिलकर बहुत बड़ा सेना है। हम लोग को लड़ने के लिए नहीं होता है परमेश्वर, ये जमीन, ये आशीष तूने हमको दिया है, पर इसको वो लोग छीनने के लिए, कब्जा करने के लिए आए हैं। तू ही हमारा सब कुछ है, तू ही हमको छुड़ा बोलकर वो लोग 3 दिन उपवास रहकर प्रार्थना की। वो तीनों दिन है ना, वो लोग पशुओं को पानी भी नहीं दिए बोलता है। अभी पशुओं को आहार नहीं दिया, भूख लगे तो पशु चिल्लाए, उतना ही नहीं, पानी भी नहीं दिए बोलो तो चिल्लाहट बहुत ज्यादा हो गया ना। यानी पशु भी परमेश्वर को दुहाई दे रहा है। राजा सिंहासन से नीचे उतरा है, राजा भी उपवास रहकर प्रार्थना कर रहा है, सब लोग उपवास रहकर प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर एक सेवक को भेजता है, बोलता है कि ये युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है, युद्ध मेरा है, यह लड़ाई मेरा है, जय तुम्हारा है। हालेलुया। और वो लोगों ने क्या किया, शोभायमान वस्त्र को, पवित्र वस्त्र को पहनकर परमेश्वर का आराधना कर रहे, तुर ही फूंक रहे। यहोवा दयालु है, उनका दया, उनका अनुग्रह निरंतर रहता है बोलकर वो लोग परमेश्वर का आराधना की। परमेश्वर ने शत्रुओं के कैंप में वो लोग को कंफ्यूज किया, वो लोग एक दूसरे को मारे और बहुत सारा लाश गिर गया। ये लोग लड़े नहीं, परमेश्वर ने काम किया। हम लोग परिस्थितियों से लड़ेंगे तो तू लड़ बाबा बोलकर प्रभु छोड़ देगा। यदि हम लोग उपवास रहकर प्रार्थना करेंगे तो उपवास रहकर प्रार्थना क्यों करते हैं? कौन उपवास रहते हैं? जिनको ऐसा निश्चयता है कि प्रभु मुझसे नहीं होता है, अभी मैं नहीं कर सकता हूं, तू ही कर बोलकर, जब पूरी तरह से परमेश्वर पर जो लोग डिपेंड होते वही लोग उपवास करते, तो वो लोग उपवास रहकर प्रार्थना किए, परमेश्वर ने कार्य को किया, परमेश्वर उनके तरफ से लड़ा। एस्तेर के किताब में हम लोग देखते हैं कि हामान प्रधानमंत्री, यहूदियों का शत्रु, राजा से आज्ञा जारी करवाया कि सारे यहूदी लोगों को जान से मार देना है, मिटा देना है बोलकर। ये लोग है ना अपने राज्य पर बाद में विद्रोह कर सकते हैं, बलवा कर सकते हैं, इनका इतिहास देखो बोलकर पूरा उनके बारे में अनाप शनाप बोलकर, पूरी तरह से बुरा बोलकर राजा से आज्ञा को जारी करवाए। एस्तेर को ये बात पता चला। एस्तेर है ना सब यहूदियों से बोलती है कि 3 दिन उपवास का प्रार्थना करो, कुछ भी मत करो, सिर्फ उपवास का प्रार्थना करो। तो हम लोग देखते हैं कि राजा को सच्चाई क्या है पता चला और वो आज्ञा को रद्द करवाया और मुर्दकई को फांसी चढ़ाना है बोलकर वो फांसी तैयार रखा था। तो वो फांसी में किसको लटकाया बोलते, जिसने आज्ञा जारी करवाया हामान, उसको लटका दिया। हालेलुया। पूरा देश में ना उलट पलट हो गया। एक है ना बिल को वो लोगों ने जारी किया था कि यहूदी लोगों को जान से मार देना है, पर वो बिल कैंसिल हो गया। हमारे देश में भी बहुत सारा बिल्स आ सकता है, एंटी कन्वर्शन बिल्स आ सकता है और बहुत कुछ हो सकता है, पर उपवास प्रार्थना के द्वारा वो सब कुछ है ना रद्द होता है। हालेलुया। रीस हॉवेल्स बोलकर है ना यूके में एक व्यक्ति था जो है ना वेल्स प्रांत में रहता था। वो परमेश्वर का सेवक था, बहुत गरीबी परिवार का था वो। उनका जन्म 1879 में वेल्स में यूके में हुआ था। तो 1904 में ना बहुत बड़ा रिवाइवल अपना पूरा दुनिया भर में शुरू हुआ था। 19th सेंचुरी में फर्स्ट रेन एंड लेटर रेन, ठीक है, पहला वर्षा और अंतिम वर्षा बोलते। पहला वर्षा कब शुरू होता है? अभी बारिश का सीजन कितना दिन रहता है ये साल में? 4 महीना। पहला वर्षा कब शुरू होता है? जून में। और अंतिम वर्षा सितंबर। अपना कलीसिया के लिए पहला वर्षा 2000 साल पहले फर्स्ट सेंचुरी में पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा का बारिश आया था। अभी अंतिम वर्षा कब शुरू हुआ है बोलो तो बहुत सारा बाइबल पंडित लोग, स्कॉलर्स लोग बोलते हैं कि 19th सेंचुरी स्टार्टिंग में हुआ था। 1904 में बहुत बड़ा रिवाइवल आया था दुनिया भर में।
उसी समय में इंडिया में भी पवित्र आत्मा का कार्य शुरू हुआ। पंडित रमाबाई का आश्रम आप लोग नाम सुना है कभी? पंडित रमाबाई, हाँ, तो वहां पर जवान लोग भी, वो लोग है ना इकट्ठा होकर उपवास रहकर प्रार्थना कर रहे, तो उनके ऊपर लिटरली लिटरली लोग आंखों से आग को देखा बोलता है जवान लोगों के ऊपर। पवित्र आत्मा से वो लोग भरपूर हो गए। पंडित रमाबाई एक ब्राह्मण स्त्री, ठीक है, वो यीशु मसीह पर विश्वास कर कर बहुत सारे लोगों के लिए उद्धार का कारण बनी। बहुत सारा लोगों को फ्री एजुकेशन दी है। उन दिनों में देवदासी प्रथा बहुत ज्यादा होता था, सती प्रथा बहुत ज्यादा होता था, उसके खिलाफ है ना बहुत ज्यादा लड़ी है। कौन? पंडित रमाबाई। ओके, देखते आने वाले दिनों में उसका हिस्ट्री बोलता हूँ, नहीं तो यूट्यूब में डालता हूँ। तो ये दुनिया भर में ना बहुत बड़ा रिवाइवल आया था अंतिम वर्ष। तो वो रिवाइवल में एक मीटिंग में रीस हॉवेल्स इनका ना उद्धार हुआ था। तो जवानी में थे उस समय में, बहुत सारे जगहों मीटिंग्स में जाते थे, तो परमेश्वर ने उनको सेवकाई का बुलाहट उनको दिया। तो परमेश्वर के सेवकाई में वो आ गए और फ्लोरेंस बोलकर एक सिस्टर से उनका विवाह हो गया। दोनों लोग है ना सेवकाई के लिए बुलाए गए थे। बहुत बड़ा बोझ था उन दिनों में ना। यूके में वेल्स वो प्रांत में बहुत सारे गरीब लोग थे, अनाथ बच्चे लोग थे, यानी जिनको रहने के लिए घर नहीं था। तो वैसा परिस्थिति में था। तो इनको ना दिल में बोझ आया कि ये लोगों को हम लोग रहने के लिए सुविधा बनाए और इनको जो कुछ भी है पालन पोषण करे, इनका फ्यूचर बनाए बोलकर एक बोझ, वैसा सेवा करना है बोलकर। तो है ना उनके पास है ना छोटा सा घर था। तो वो घर में ना सबको रहने के लिए नहीं होता था, कुछ लोगों को अपने घर में रखकर पालता था और हर दिन है ना कुछ उनको खाने का इंतजाम, जो भी स्ट्रीट्स में दिखते हैं वो सब लोगों को देने का काम करते थे। इनको है ना अभी ये सेवकाई करने के लिए बड़ा घर चाहिए। बड़ा घर चाहिए तो ये लोगों को ना किसी से मांग नहीं सकते। ये लोग है ना निर्णय लिए थे कि हम लोग किसी से मांगेंगे नहीं। ओके, अपना अभी बहुत सारा लोगों का काम क्या हो गया है मालूम है? चर्च बांध रहा है हम लोग, इसलिए बोलकर है ना पावती लेकर घूमता है सब जगह में। ये है ना सही बात नहीं है। मेरा अधिकार है ना सिर्फ यहीं पर बनता है। ओके, अभी मेरा पहचान कितना है? मैं पावती बनाएगा तो कितना है मेरा पहचान? मैं बोलता हूँ ना लगभग 6 से 7 स्टेट्स में ना मैं हजारों लोगों को जानता हूँ। ठीक है, मैं पावती बनाने को चाहिएगा ना इजीली है ना अपन 30 से 50 लाख में आर्य कॉलोनी में गोरेगांव में चर्च बना सकता है। पर ये सेवकाई परमेश्वर ने हमको नहीं सिखाया। ओके, हाँ, हमको चर्च का डोनेशन दो, ये दो, वो दो, कल ऐसा नहीं। मेरा अधिकार सिर्फ इधर ही बनता है। कुछ भी सेवकाई में खर्चा है, अनाउंसमेंट करेगा, प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको कुछ भी प्रेरणा देता है दो। वैसा है, विश्वास के द्वारा सेवा होता है। हालेलुया। हाँ, तो हम लोग देखेंगे तो वैसा ये लोग है ना किसी से हम लोग मांगेंगे नहीं, सिर्फ तुझसे मांगेंगे बोलकर है ना प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना कर रहे तो भी मिल रहा नहीं। तो ये लोग है ना कई दिनों तक उपवास रहकर पति पत्नी, प्रभु एक बड़ा घर हमको दो, प्रभु एक बड़ा घर हमको दो, एक बड़ा घर हमको दो, ताकि हम लोग ये सेवा कर सके बोलकर है ना ये लोग है ना प्रार्थना कर रहे थे। तो प्रार्थना करते करते कई साल ऐसा गुजरे। तो है ना एक सिस्टर जो है ना विदेश जा रही थी, वो अपना सिटी को छोड़कर दूसरे गांव में शिफ्ट हो रही थी। तो है ना धनवान स्त्री थी। वो क्या सोची बोलो तो मेरा घर है ना किसी भी सेवकाई के लिए दे दे बोलकर, उन दिनों में ये रीस बोलकर ये जो सेवक है ये ऐसा सेवकाई कर रही है बोलकर सुनी थी। तो पास्टर को, वो सेवक को घर पे बुलवाकर, ये है ना मैं तुम्हारे लिए देती हूँ, इसको अच्छा सेवकाई के लिए उपयोग करो बोलकर वो पूरा घर है ना उनके नाम पे लिख दी बोलता है। हालेलुया। उस तरह से ना वो लोग है ना बिना पैसा खर्चा किए, हाँ, और बिना किसी के पास जाए, बिना प्रयास के परमेश्वर ने ना उनको खुद का घर दिया, बड़ा घर दिया। प्रार्थना करते वक्त जो ऐसा ऐसा कमरा होना चाहिए, ऐसा हॉल होना चाहिए, जैसा सोचकर वो लोग प्रार्थना करते थे, वो कमरा यानी वो घर है ना वैसे ही था बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए असंभव ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या करना चाहिए हम लोग? उपवास रहकर प्रार्थना करना चाहिए। तो बाद में क्या हो गया बोलो तो उन्होंने ना एक बाइबल कॉलेज शुरू किया।
बहुत सारा जवान लोग है ना बाइबल कॉलेज में आए। तो उस समय में 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध चलते वक्त है ना, जर्मन, दूसरा विश्व युद्ध में कौन पावरफुल थे बोलो? किसका नाम सुना है आप उस समय में? हिटलर का नाम सुना है आप लोग? हिटलर, हिटलर। ठीक है, हिटलर है ना जर्मनी में एक ऐसा आर्मी तैयार किया था जो है ना बहुत तेज थे बोलता है, और ज्यादा महंगा और ज्यादा खतरनाक वेपन्स को, टैंकर्स को उन्होंने तैयार किया है, और बहुत सारे युद्ध विमानों को, हवाई जहाजों को वो तैयार किया है बोलता है। उनका सैनिक लोगों को ना वो है ना ड्रग्स देता था, इंजेक्शंस देता था, ताकि ना वो लोग है ना बहुत ही तेजी से लोगों को ना क्रूरता से मारना चाहिए, कुछ परवाह नहीं, सिर्फ उनके सामने उनको ना एक ही नजर। अभी देखो चरस गांजा पीने वाले लोग, ठीक है, मैं उस समय में चरस पीता था ना, किसी को भी आज मारना है सोचकर पिएगा ना, उस दिन मारेगा नहीं तो तब तक है ना वो तृप्ति नहीं मिलता है, नॉर्मल चरस। ठीक है, वो है ना अपना सैनिक लोगों को ना इंजेक्शंस देता था बोलता है। तो पूरा वो है ना, वो लगभग है ना यूरोप पूरा अपने अधीन में कर लिया था, आधा यूरोप से ज्यादा। तो ये यूके के ऊपर ब्रिटेन और फ्रांस, ये दोनों के ऊपर है ना लड़ने के लिए आ रहे थे। तो ये दोनों लोग मिलकर है ना 3,30,000 से ज्यादा सैनिक लोग उनका सामना करने के लिए जा रहे थे। इनके पास आधुनिक यानी मॉडर्न वेपन्स है ना, ये लोगों के पास नहीं था, उनके पास था। तो क्या हो गया बोलो तो, ये लोग लड़ने के लिए गए तो वो बराबर स्ट्रैटेजी से क्या किया बोलो तो, वो पीछे से, बाजू से, सब जगह से ना इनको घेर लिया, और ऊपर से बहुत बड़ा हवाई जहाज भी यानी एयरक्राफ्ट्स को भेज रहा है। तो वो लोग है ना बॉम्ब्स को छोड़ रहे। तो उस समय में ये लोग है ना अभी वापस चले जाएंगे बोलकर है ना पीछे के और मुड़ने के लिए, वो लोग जैसे ही पीछे हटने के लिए गए, वहां पर है ना समुद्र था, डनकिर्क बोलकर एक समुद्र का भी, जूहू चौपाटी जैसा है, शिवाजी पार्क जैसा है, वो डनकिर्क बोलकर एक प्रांत है। तो वापस चले जाएंगे बाबा, ये लोग पूरा घेर के लिए बोलकर वापस जाते समय में पीछे तो समुंदर है, आगे तो बहुत सारा वेपन से वो लोग शत्रु हमला कर रहे, ये लोग के पास उतना हथियार नहीं लड़ने के लिए, 3,30,000 लोग है ना फंस गए। उस समय में ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर पूरा देश में ना उपवास प्रार्थना को प्रचार किया बोलता है, प्रगट के सब लोग उपवास रहकर प्रार्थना करो, सब चर्चेस में। तो बहुत सारा लोग है ना चर्चेस में इकट्ठा होकर प्रार्थना किए, और उन दिनों में ये जो रीस, ये जो परमेश्वर का सेवक है ना रीस हॉवेल्स, इन्होंने क्या किया बोलो तो, ये और इनका बाइबल कॉलेज का स्टूडेंट्स को लोग पूरा दूसरा विश्व युद्ध जितना दिन चलता था, हर दिन ये लोग का काम प्रार्थना करना, एक ही टाइम खाना करना और फास्टिंग रहकर प्रेयर करते रहना, करते रहना। उस समय में ये लोग फंस गए ना, ये लोग पूरा खाना पीना बंद कर कर प्रेयर ही करना है। और वो 3,30,000 से ऊपर लोगों का, सैनिक लोगों के लिए वो लोग को जो खाना पानी सप्लाई करता है ना, वो सप्लाई भी ना जर्मनी वालों ने बंद किया बोलता है। तो वो लोग को खाना नहीं, शत्रु पूरी तरह से घेर के रखा है, कुछ समझ में नहीं आया। तो ये लोग है ना पूरा देश भर में उपवास रहकर प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने क्या किया बोलो तो, समुंदर में ना एक तूफान को सृष्टि किया, तूफान को आने दिया बोलता है। जैसे ही वो तूफान आया तो हवाई जहाज को ना उनको रास्ता दिख रहा नहीं ना उड़ने के लिए, तो वो लोग है ना आ नहीं पाए, और जहां से इनका जो सेना गिरा था ना, वहां पर भी बहुत तेजी से हवा बहा बोलता है, उनकी आंखों में ना वो रेत गया बोलता है। ठीक है, वो लोग को हुआ नहीं। तो उस समय में अभी ये वातावरण के वजह से लड़ने के लिए नहीं होगा बोलता है, ऐसा सोचकर जर्मनी का पूरा सेना वापस लौट गया, और ये लोग है ना 3,30,000 से ऊपर सैनिक लोग सुरक्षित अपने अपने घरों में आ गए। हालेलुया। समुंदर से ही वो लोग आए, जितने भी लोगों का नाव था, शिप्स था, वो सब कुछ है ना, वो लोग है ना वो सब नावों में, शिप्स में आकर ये सब सैनिक लोगों को वापस लेकर गए। ये बहुत बड़ा चमत्कार है बोलकर इतिहास में क्या बोला नाम में, डनकिर्क मिराकल। ये गूगल में सर्च करेंगे तो पूरी तरह से इसका स्टोरी आ जाएगा।
हालेलुया। केवल उपवास प्रार्थना के द्वारा वो लोग है ना बच गए, सुरक्षित रहे, उनको आजादी मिला है। वो लोग हिटलर के अधीन में नहीं गए। प्रेज द लॉर्ड।